प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम द्विगु समास पढ़ेंगे। द्विगु समास में बहुत ही सरल समास है। इसको हम समझ सकते हैं कि द्विगु समास वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो। प्रथम पद संख्यावाची हो, जैसे नवरत्न। नौ रत्नों का समूह। चौराहा। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। चौराहा, चार राहों का समाहार। पंचतंत्र। पांच तंत्रों का समूह। तो ये जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले रहे हैं। चौराहा हो गया, पंचतंत्र हो गया, नवरत्न हो गया, पंचवटी, पांच वटों का समूह। तो ये कुछ उदाहरण है और अन्य उदाहरण आप अभ्यास करिएगा। द्विगु समास जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए, यही इसकी परिभाषा है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कर्मधारय पर। कर्मधारय समास में प्रथम पद या तो विशेषण या विशेष्य का कार्य करता है। इसमें कर्मधारय में दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ जो है वह महत्वपूर्ण होता है। यह ठीक बहुब्रीहि के विपरीत है। बहुब्रीहि में दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ उतना महत्व नहीं देता, जबकि तीसरा पद महत्व देता है, जबकि इसमें कर्मधारय में हमेशा शाब्दिक अर्थ महत्व होता है और इसमें कोई एक पद विशेषण या विशेष्य का काम करता है या कोई एक पद उपमेय या उपमान का कार्य करता है। जैसे महात्मा। तो महात्मा महान है जो आत्मा। तो इसमें आत्मा क्या है? आत्मा है विशेष्य और महान क्या है? महान जो है वो विशेषण है और आत्मा विशेष्य है। तो इसमें कोई एक उपमेय या उपमान का काम करता है। इस तरह से भी अगर देखें तो उपमेय आत्मा है और उपमान विशेषण है। अगर तो इसकी परिभाषा कर्मधारय समास वह समास है जिसमें दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ महत्वपूर्ण होता है और कोई एक पद विशेषण या विशेष्य का काम करता है। विशेषण और विशेष्य में चार तरह की स्थितियां बनेंगी। पहला होगा विशेष्य, धन विशेष्य,
इससे बनेगा उदाहरण आपका चंद्रमुख। चंद्रमा के समान मुख। दूसरा बनेगा विशेष्य धन विशेषण। इसमें बनेगा पुरुषोत्तम विशेष्य और विशेष्य यानी चंद्रमुख चंद्रमा मुख। चंद्रमा भी विशेष है, विशेष का मतलब जो संज्ञा है, और मुख भी क्या है, विशेष है। और पुरुषोत्तम तो पुरुष जो है वो विशेष है, उत्तम जो है वो विशेषण है। तो पुरुषों में जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। इसके बाद विशेषण धन विशेष्य। अब इसमें जैसे परमात्मा भी हो सकता है, जैसे महात्मा था कि महान है जो आत्मा, तो महान क्या है, विशेषण है, परम क्या है, विशेषण है। इसका क्या बनेगा, परम है जो आत्मा, परम है जो आत्मा या आत्माओं में जो परम हो, तो वही परमात्मा होगा। इसके बाद विशेषण धन विशेषण। तो जैसे हरा पीला, क्या होगा, यहाँ ध्यान यह दीजिएगा कि द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह होता है, और विशेषण और विशेषण जो पद आपको मिलेगा उसमें भी योजक चिन्ह सामान्यतः रहता है, लेकिन इसमें दोनों पद जो होते हैं वो विशेषण होंगे। जैसे हरा भी विशेषण है, पीला भी विशेषण है, ठीक है। कि जैसे नदी किनारे पीली हरी घास उगी है, तो ये कर्णधारे का उदाहरण है। अलग से अन्य उदाहरणों का अभ्यास आप करेंगे। तो समास में आपने श्रृंखला के आधार पर देख लिया, प्रथम पद प्रधान अव्ययीभाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, कोई भी पद प्रधान नहीं तो वो बहुब्रीहि समास। इसके अतिरिक्त दो अन्य हैं, द्विगु समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची और समस्त पद समूह का बोध कराए। कर्णधारय, इसमें शाब्दिक अर्थ महत्वपूर्ण होता है, लेकिन दोनों पदों में से कोई एक विशेषण या विशेष होता है, या कोई एक उपमेय या उपमान का काम करता है, उसे हम कर्णधारय समास कहते हैं। ठीक, इसके आधार पर हम अंतर भी देख लेंगे कि कर्णधारय में केवल शाब्दिक अर्थ महत्वपूर्ण है, विग्रह के अनुसार ही। जैसे मान लीजिए पुरुषोत्तम है, ठीक है, तो पुरुषोत्तम में अगर इसी में हम ऐसा कह दें कि पुरुषों में है जो उत्तम, अर्थात कौन, श्री राम, तो श्री राम जब हो जाएंगे तब ये दोनों मिलके तीसरे के लिए विशेषण का काम कर रहे हैं। पुरुषोत्तम किसको कहा जा रहा है, श्री राम को, तो वही यही पुरुषोत्तम जो समस्त पद है वह बहुब्रीहि में हो जाएगा। तो विग्रह के अनुसार हम अंतर कर सकते हैं। जैसे तिरंगा, तो तिरंगा सामान्यतः क्या है, तीन रंगों का समूह है, तो वो हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन अगर हम कहें अपने
ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में, तो तीन रंगों का समूह या तीन रंगों का समूह नहीं कहेंगे, तब कहेंगे तीन रंगों वाला, अर्थात हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसे हम तिरंगा की श्रेणी में रखेंगे। तो कुछ अंतर भी है इसमें, आप अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा। और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। तब तक के लिए